गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैथ्स स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम्स के बारे में पढ़ा था। आज हम इस वीडियो में एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पे बेस्ड प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ेंगे जो आपके आर.एस. अग्रवाल और आर.डी. शर्मा की बुक से रिलेटेड होंगे। आइए देखते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम। फर्स्ट प्रॉब्लम है, इन ए ट्रायंगल ABC, AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A. If AB equals to 5.6 cm, AC equals to 4 cm and DC equals to 3 cm, find BC। यहाँ पर हमें एक ट्रायंगल ABC दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि एक ट्रायंगल ABC जो है ड्रॉ करेंगे, और जब ट्रायंगल ABC हमारा ड्रॉ हो जाएगा तो उसमें हम AB का लेंथ जो है 5.6 cm राइट डाउन कर देंगे। AC हमारा 4 cm दिया हुआ है तो AC पे हम 4 cm लिख देंगे। DC 3 cm दिया हुआ है तो DC को 3 cm लिख देंगे। अब हमको फाइंड करना है BC, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट BC इक्वल्स टू 3 cm। अब साइड BC जो है उस पर एक पॉइंट D है, तो साइड BC हमारा 2 पार्ट्स में बट जाएगा, BD और DC। तो अब हम यहाँ लिखेंगे दिस इम्प्लाइज BD प्लस DC इक्वल्स टू X। अब इसमें DC जो है इसका वैल्यू 3 cm दिया हुआ है, तो DC के प्लेस पे जब हम 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अब हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज BD प्लस 3 इक्वल्स टू X। अब इस प्लस 3 को इक्वल के राइट साइड ले जाएंगे, तो जब इक्वल के राइट साइड ले जाएंगे तब हमारा रिजल्ट हो जाएगा BD इक्वल्स टू X माइनस 3। अब हमारा BD निकल गया तो BD का वैल्यू कितना हो गया, X माइनस 3। अब हम इस राइट ट्रायंगल ABC में एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अप्लाई करने के लिए हमें लिखना होगा कि इन ट्रायंगल ABC AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। इन ट्रायंगल ABC AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। जब AD एंगल A का बाइसेक्टर होगा तो हमने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में पढ़ा था कि अगर एंगल A का बाइसेक्टर AD होगा तो इसके साइड AB और AC का रेशियो अपोजिट साइड्स के दोनों पार्ट्स BD और DC के रेशियो के इक्वल होगा। तो अब हमारा रिजल्ट होगा AB बाई AC इक्वल्स टू BD बाई DC। तो अब हम लिखेंगे AB बाई AC इक्वल्स टू BD बाई DC। अब यहाँ पर AB, AC, BD और DC का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद AB का वैल्यू है 5.6, तो AB के प्लेस पे 5.6 लिखेंगे। AC का वैल्यू है 4, तो AC के प्लेस पे 4 लिखेंगे। BD का वैल्यू है X माइनस 3, तो BD के प्लेस पे X माइनस 3 लिखेंगे। और DC का वैल्यू है 3, तो DC के प्लेस पे 3 लिखेंगे। अब ये आपका रिजल्ट हो जाएगा 5.6 बाई 4 इक्वल्स टू X माइनस 3 बाई 3। अब 4 1 जा 4 और 4 से 5.6 1.4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल करने के बाद न्यूमरेटर में बच गया 1.4, डिनोमिनेटर में बच गया 1। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो X माइनस 3 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका रिजल्ट हो जाएगा X माइनस 3, और 1.4 को 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 4.2। अब माइनस 3 को इक्वल के राइट साइड में ले जाएंगे, तो माइनस को जब ले जाएंगे तो प्लस होगा, तो x बराबर आपका हो जाएगा 4.2 प्लस 3 इक्वल्स टू 7.2 cm। अब हमें x का वैल्यू निकालना था, x हमारा कैलकुलेट हो गया। तो अब हम लिखेंगे हैंस BC इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 7.2 cm। ये आपका आंसर हो गया। अब आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, तो फिर इस पर बेस्ड हम लोग सिमिलर प्रॉब्लम्स नोट करेंगे। ये रहा आपका सिमिलर प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस। अब आप इसको राइट डाउन कर लें, तो फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखेंगे जो R.S. अग्रवाल और R.D. शर्मा के एग्जाम्पल से रिलेटेड होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 2। इफ़ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल बाइसेक्ट्स द अपोजिट साइड्स देन द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। यानी अगर किसी ट्रायंगल के वर्टिकल एंगल का अगर हम बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं और वह बाइसेक्टर जो है अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है, यानी अपोजिट साइड्स को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है,
तो वह ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, यानी उस ट्रायंगल के 2 साइड्स इक्वल होंगे। तो इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक ट्रायंगल ABC ड्रॉ करेंगे, और जब ट्रायंगल ABC हमारा ड्रॉ हो जाएगा तो फिर हम उस ट्रायंगल का बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर AD ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद इसका हम गिवन लिखेंगे। तो इसके गिवन में क्या लिखेंगे, तो गिवन में लिखेंगे गिवन ए ट्रायंगल ABC इन विच AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A सच दैट BD इक्वल्स टू DC। ये हमारा गिवन हो गया। अब इसके बाद हम इसका टू प्रूव लिखेंगे। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या प्रूव करना था, प्रूव करना था कि ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। तो हम लिखेंगे टू प्रूव में ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब इसका जब प्रूफ करना होगा तो प्रूफ में सबसे पहले हम इसका गिवन कंडीशन लिखेंगे। तो गिवन कंडीशन हमारा क्या था कि BD इक्वल्स टू DC है। तो टू प्रूफ के बाद जब प्रूफ लिखेंगे तो उसमें लिखेंगे कि गिवन BD इक्वल्स टू DC। अब इस DC जो है इसको हम लेफ़्ट साइड लाएंगे। तो जब लेफ़्ट साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा BD बाई DC इक्वल्स टू 1। इसको हम इक्वेशन 1 एज्यूम कर लेंगे। अब आपका इक्वेशन 1 कैलकुलेट हो गया। अब इसके बाद इसमें हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। AD जो है एंगल A का बाइसेक्टर है। तो जब बाइसेक्टर है तो अब फिर रिजल्ट आपका क्या होगा, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में हमने पढ़ा था कि ट्रायंगल के वर्टिकल एंगल का बाइसेक्टर अपोजिट साइड्स के रेशियो में एंगल कंटेनिंग साइड को डिवाइड करता है। यानी आपका रिजल्ट होगा AB बाई AC इक्वल्स टू BD बाई DC। तो AB बाई AC इक्वल्स टू BD बाई DC, इसको हम इक्वेशन 2 एज्यूम कर लेंगे। अब इक्वेशन 1 जो है इसमें भी BD बाई DC है, इसमें भी BD बाई DC है। तो अब दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, तो BD बाई DC के प्लेस पे जब हम 1 सब्सटीट्यूट करेंगे तो AB बाई AC इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। अब आपका AB बाई AC इक्वल्स टू 1 जो आ गया, अब इसको हम इक्वेशन 3 मान लेंगे। और 3 मानने के बाद अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो AC को जब 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा AB इक्वल्स टू AC। और जब AB इक्वल्स टू AC आ गया तो ट्रायंगल ABC का 2 साइड्स इक्वल हो गया। और जिस ट्रायंगल का 2 साइड्स इक्वल होता है उसको हम लोग बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हम लिखेंगे हैंस ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आपका क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। अब आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। तो फिर इस पर बेस्ड सिमिलर प्रॉब्लम्स हम लोग जो है प्रैक्टिस के लिए नोट करेंगे। ये रहा आपका सिमिलर प्रॉब्लम्स। अब आप इसको प्रैक्टिस के लिए राइट डाउन कर लीजिए। तो फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट RS अग्रवाल या और RD शर्मा से रिलेटेड इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम एक और सॉल्व करना सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है O इज एनी पॉइंट इनसाइड ए ट्रायंगल ABC, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB, एंगल BOC and angle COA meet the side AB, BC and CA in points D, E and F respectively। प्रूफ करना है AD मल्टीप्लाई BE मल्टीप्लाई CF इक्वल्स टू DB मल्टीप्लाई EC मल्टीप्लाई FA। तो इसके लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे कि एक ट्रायंगल ABC ड्रॉ करेंगे। और ट्रायंगल ABC ड्रॉ करने के बाद इसके इंटीरियर में पॉइंट O लिखेंगे। और पॉइंट O से वर्टेक्स A, वर्टेक्स B और वर्टेक्स C को ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद एंगल AOB का बाइसेक्टर OD ड्रॉ करेंगे जो AB को पॉइंट D पर इंटरसेक्ट करेगा। एंगल BOC का बाइसेक्टर OE ड्रॉ करेंगे जो BC को पॉइंट E पर इंटरसेक्ट करेगा। और एंगल AOC का बाइसेक्टर OF ड्रॉ करेंगे जो AC को F पर इंटरसेक्ट करेगा। अब यहाँ पर जो फर्स्ट बाइसेक्टर हमारा है वो है OD। और OD जो है ट्रायंगल AOB में एंगल AOB का बाइसेक्टर है। तो प्रूफ में हम लिखेंगे इन ट्रायंगल AOB OD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB।
अब यहाँ पर हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो जब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अप्लाई करेंगे तो एंगल AOB को फॉर्म करने वाला साइड है हमारा OA और OB। तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा OA बाई OB इक्वल्स टू AD बाई DB। तो AO बाई OB इक्वल्स टू AD बाई DB, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब सेकेंड ट्रायंगल जो है वो है हमारा BOC, और ट्रायंगल BOC में एंगल BOC का बाइसेक्टर जो है वो OE है। तो अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल BOC OE इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल BOC। और जब OE जो है एंगल BOC का बाइसेक्टर होगा तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से क्या हो जाएगा, OB बाई OC इक्वल्स टू BE बाई EC। तो अब हमारा रिजल्ट हो गया OB बाई OC इक्वल्स टू BE बाई EC। ये हमारा हो गया इक्वेशन सेकेंड। और जो लास्ट बाइसेक्टर हमारा है वो है OF। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल AOC OF इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOC। और जब OF एंगल AOC का बाइसेक्टर होगा तो अब यहाँ पर हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, OC बाई OA इक्वल्स टू CF बाई FA। तो इसको हम इक्वेशन 3 मान लेंगे। अब क्या करेंगे कि इन तीनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी गेट। अब तीनों इक्वेशन को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल के लेफ़्ट साइड का जो टर्म्स है वो लेफ़्ट साइड में मल्टीप्लाई होगा और राइट साइड का टर्म राइट साइड में मल्टीप्लाई होगा। तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा OA बाई OB मल्टीप्लाई OB बाई OC मल्टीप्लाई OC बाई OA इक्वल्स टू AD बाई DB मल्टीप्लाई BE बाई EC मल्टीप्लाई CE बाई FA। अब यहाँ पर OA से OA कैंसिल हो जाएगा, OB से OB कैंसिल हो जाएगा और OC से OC कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास रिजल्ट बच जाएगा लेफ़्ट साइड में 1 और राइट साइड में हमारा बच जाएगा AD इंटू BE इंटू CF बाई DB इंटू BE इंटू CF। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये रिजल्ट आ जाएगा AD इंटू BE इंटू CF इक्वल्स टू DB इंटू EC इंटू FA। ये आपका जो है आंसर कंप्लीट हो गया। अब आप इसको जो है राइट डाउन कर लीजिए। तो फिर इस पर बेस्ट सिमिलर प्रॉब्लम हम लोग जो है प्रैक्टिस के लिए नोट करेंगे। ये रहा आपका सिमिलर प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस। अब आप इसको राइट डाउन कर लीजिए और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एंगल बाइसेक्टर थ्योरम एंड BPT theorem. Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel.